जय गुरु जी। बेटी तो अपने जीवन से खुश नहीं है ना, तो क्या हुआ? हर दिन बिना वजह थकान महसूस करती है, काम करने का मन भी नहीं करता। सबसे बड़ी बात तो खुद समझ नहीं पा रही कि आखिर हो क्या रहा है अंदर। बस अभी रुक, इस बात को ध्यान से सुन। संगत जी, आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है, लोग बाहर से ठीक दिखते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करते हैं। तू भी उन्हीं में से एक है। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई एनर्जी नहीं, बस जैसे तेरी जिंदगी चल रही है वैसे ही तू लोगों के साथ जो बोलते हैं वैसी चल रही है। गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, गुरु चरण दुखहरण। बेटी, इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। बेटी, तेरे साथ भी यही हो रहा है। सुबह उठते ही थकान महसूस, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे वही काम अब भारी लगने लगते हैं। फिर तो खुद से ही नाराज़ होने लगती है, मैं इतनी लेज़ी क्यों हो गई, मुझसे क्यों कुछ हो नहीं रहा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, आलस नहीं है, ये तेरी मन की थकान है। जब इंसान लंबे समय तक अंदर से दबा रहता है, जैसे तू रहती है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करती, हर बार खुद को इग्नोर करती है और लोगों का सुनती है, फिर भी उनकी एनर्जी गिरने नहीं देती। जैसे एक मोबाइल लगातार यूज़ हो रहा हो, लेकिन उसे चार्ज नहीं किया जाए तो उसके बाद वो काम करना बंद कर देता है। तेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि ये सब लोगों ने तुझे ऐसा बना दिया है। बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। तो बाहर की जिम्मेदारियां निभा रही है, लेकिन खुद अंदर रिचार्ज नहीं कर पा रही। तेरे घर का माहौल ही ऐसा है। संगत जी, अब एक बात और समझो, इस थकान का कारण सिर्फ काम नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशंस हैं जो दूसरों से रखता है। बेटी, तूने भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों से उम्मीद रखी, पर तुझे वो समझेंगे, तुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन सब ने मेरी पूरी वो उम्मीद तोड़ दी और तो मैं अंदर ही अंदर टूटती चली गई। और तो यही टूटन तेरे धीरे धीरे थकान बन गई। तो बाहर से नॉर्मल दिखती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली है महसूस करती है। सही है, बिल्कुल सही है संगत जी। आप यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अब यहाँ पे इंसान इस फीलिंग को इग्नोर करता रहता है, सोचता है चलो कल से ठीक हो जाएगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। संगत जी, जो भी सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये नहीं कि तू अचानक सब कुछ बदल दे। सल्यूशन ये है कि तू खुद को समझना शुरू कर। बेटी, सबसे पहले ये मान कि तू थकी हुई है, ये नॉर्मल है, इसमें खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे तेरे छोटे बदलाव, हर दिन थोड़ी देर अपने साथ बैठकर, बिना मोबाइल, बिना किसी कारण, बस ये महसूस कर कि तेरे अंदर चल क्या रहा है। शुरुआत में बहुत अजीब लगेगा, मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर एक कमरा बहुत दिनों से बंद हो तो उसमें घुटन होने लगती है, लेकिन जैसे ही खिड़की खुलती है, फ्रेश एयर अंदर आती है, माहौल बदल जाता है। तेरा मन भी वैसा ही है ना? तूने उस समय बहुत से
समय से बंद कर रखा है अपने आप को। घर के माहौल के कारण तुझे सब कोसते हैं, डांटते हैं। अब तू धीरे धीरे खुलने दे उस चीज़ को। संगत जी, दूसरी सबसे ज़रूरी बात, एक्सपेक्टेशन कम कर। लोगों से नहीं, खुद से जुड़। जब इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाता है तो उसे बाहर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और तभी उसकी एनर्जी वापस आने लगती है। बेटी, तीसरी बार छोटा एक्शन लेना शुरू कर दे। एकदम से बड़ी प्लानिंग मत कर, बस एक काम कर, चूज़ कर और उसे पूरा कर और धीरे धीरे अलग कदम ले ले। यही छोटे एक्शन मिलकर तेरे कॉन्फिडेंस को वापस लाते हैं। और सबसे ज़रूरी, हर दिन थोड़ा सा या सा समय उस शक्ति के लिए निकाल जिस पर तू विश्वास करती है। बैठ शांत होकर सिर्फ इतना कह, मुझे सही रास्ता दिखाओ मेरे मालिक। अंगद जी, जब इंसान अंदर से कनेक्ट होता है तो बाहर की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती है। बेटी, तू टूटी नहीं है, बस थक गई है। घर के लोगों से और थकान का इलाज भागना नहीं, रुकना होता है। खुद को समझना होता है। जैसे ही तू ये कर लेगी तो खुद महसूस करेगी वही ज़िंदगी जो बोझ लग रही थी धीरे धीरे आसान होने लगी है। शायद आज तू सुन नहीं रही, ये कोई इत्तेफाक नहीं, हो सकता है ये वही पल है जहाँ से तेरी एनर्जी वापस आनी शुरू हो। संगत जी, जैसा कि आपने समझा, ये थकान शरीर की नहीं, मन की है। और जब तक मन को ठीक नहीं किया जाएगा, जब तक कोई भी बाहरी बदलाव काम नहीं करेगा। लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि सिर्फ समझ लेने से कुछ नहीं बदलता। बेटी, तूने नोटिस किया, जब तू बहुत ज़्यादा थकी होती है तो ज़रूरी काम भी टालने लगती है। वही काम इकट्ठा होकर भारी लगने लगता है। फिर गिल्ट आता है कि तू और डाउन फील कर रही है। यही एक साइकिल बन जाता है। ये साइकिल ही असली प्रॉब्लम है और इसे तोड़ने का तरीका बहुत बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा है। तुझे बस शुरुआत करनी है। लेकिन दिक्कत ये है, जब मन ही नहीं करता तो शुरुआत कैसे हो? यही पर समझदारी चाहिए। बेटी, तुझे अपने मन के हिसाब से नहीं, अपने एक्शन के हिसाब से चलना होगा। मतलब अगर मन कहे आज मत कर लेंगे, तो उसी समय तू छोटा सा एक्शन ले, बस 5 मिनट के लिए। क्योंकि सच ये है, शुरुआत हमेशा मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे तू शुरू करती है मन धीरे धीरे साथ देने लगता है। एक एग्जाम्पल समझ, कई बार तूने सोचा होगा कि आज कमरे की सफाई करनी है, लेकिन मन नहीं करता, तू टालती रहती है। लेकिन जिस दिन तू सिर्फ 5 मिनट के लिए सफाई शुरू करती है, वही 5 मिनट 20-25 मिनट में बदल जाते हैं, क्योंकि एक्शन एनर्जी वह पैदा करता है। संगत जी, यही रूल हर जगह काम करता है। बेटी, एक और ज़रूरी बात, तू हर काम परफेक्ट करने की कोशिश मत कर, क्योंकि परफेक्शन का प्रेशर भी थकान बढ़ाता है। बस तू इतना सोच, जो आज थोड़ा सा बेटर करना है, बस धीरे धीरे यही होगा। थोड़ा सा मिलकर बड़ा बदलाव बन जाता है। अब बात आती है तेरे माइंड की, क्योंकि ये माइंड बार बार तुझे नीचे खींचता है। कभी कहता है तुझसे नहीं होगा, कभी कहता है तेरी लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा। तो इन बातों को सच मान लेती है, यही गलती है। संगत जी, थॉट्स हमेशा सच नहीं होते। ये सिर्फ रिएक्शन होते हैं पिछले एक्सपीरियंस का। बेटी, अब भी ऐसा थॉट आए तो उसे पकड़ ले, खुद से पूछ, क्या ये सच है या सिर्फ तेरा डर बोल रहा है? धीरे धीरे तो भी समझ जाएगी। तेरे अंदर से आवाज़ें हैं, एक जो तुझे नीचे खींचती है,
एक जो तुझे आगे बढ़ाना चाहती है, अभी तेरे ऊपर है, तू किसे सुनती है। अब एक प्रैक्टिकल चीज़, अपनी डेली रूटीन को थोड़ा स्टेबल कर। सोने का टाइम फिक्स कर, उठने का टाइम फिक्स कर। और संगत जी, छोटे छोटे चीज़ बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। अब तू ये सोच कि एक दिन में सब ठीक हो जाएगा। अगर तू ऐसा रोज़ थोड़ा थोड़ा सही कदम उठाएगी तो कुछ ही दिनों में कुछ फ़र्क नज़र आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, खुद पर गुस्सा करना बंद कर। तू ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुकी है। खुद को सपोर्ट कर जैसे तू अपने आप को करती है, क्योंकि जब इंसान खुद का साथ देने लगता है वो अंदर से मजबूत होने लगता है और यहीं से आती है बदलाव शुरू। लेकिन संगत जी, अब एक गहरी बात सामने आई। क्यों कई बार इंसान सही कदम उठाने के बाद भी फिर से उसी पुराने हालात में ही चला जाता है। और फिर से गिरावट को कैसे रोका जाए, यही समझना सबसे ज़रूरी है। संगत जी, हम उस सच्चाई पर आते हैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं। वही उनका थकान का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। बेटी, कभी तूने ध्यान दिया कि तेरी एनर्जी खर्च कहाँ हो रही है। हर किसी को अपना टाइम देती है, कभी किसी की बात सुनने में, कभी भी किसी काम को, कभी बिना मतलब है बातों में। जब दिन खत्म होता है तो तेरे पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचता। फिर तू सोचती है मैं इतनी थकी हूँ क्यों हूँ। संजय जी, समस्या काम की नहीं, समस्या बिखरे हुए समय की है। बेटी, जब इंसान का कोई रूटीन नहीं होता उसका माइंड भी अनस्टेबल हो जाता है। कभी जब मन किया तो सो गई, कुछ देर तक जागती रही, कभी सुबह देर से उठी, कभी जल्दी, कभी फिक्स पैटर्न नहीं। यही चीज़ धीरे धीरे तेरे शरीर और दिमाग दोनों को कमज़ोर कर देती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ। अगर एक दुकान का कोई टाइम फिक्स ना हो, कभी सुबह खुले, कभी दोपहर, कभी बंद ही रहे, तो क्या वो दुकान कभी सही से चल पाएगी? नहीं। उसी तरह तेरी ज़िंदगी का में भी रूटीन के स्टेबल नहीं हो सकता। बेटी, तुझे सबसे पहले अपना टाइम संभालना होगा। हर किसी के लिए अवेलेबल रहना बंद कर। हर कॉल ज़रूरी नहीं होता, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। अगर तू खुद को टाइम नहीं देगी तो कोई तुझे और वैल्यू ही नहीं देगा। सही है, बिल्कुल संगत जी। संगत जी, अब बात आती है रूटीन की। बेटी, तुझे एक सिंपल या रूटीन बनाना है, बहुत बड़ा नहीं पर बहुत परफेक्ट भी नहीं, बस बेसिक। सोने का एक टाइम फिक्स कर, उठने का टाइम फिक्स कर, बीच में 2-3 ज़रूरी काम डिसाइड कर जो तुझे हर हाल में करने हैं। बस इतना। शुरुआत में लगेगा मुश्किल, मन नहीं करेगा, लेकिन ये डिसिप्लिन धीरे धीरे तेरी एनर्जी को वापस लाएगा। क्योंकि जब बॉडी एक पैटर्न में आती है तो माइंड भी स्टेबल हो जाता है। जब माइंड स्टेबल होता है तो इंसान खुद पे कंट्रोल करता है। बेटी, अभी क्या हो रहा है? तू अपने मन के हिसाब से चल रही है। मन कभी स्टेबल नहीं होता, इसलिए कभी तू मोटिवेटेड होती है, कभी बिल्कुल डाउन। लेकिन जैसे तू रूटीन के हिसाब से चलना शुरू करेगी, धीरे धीरे उसी कंट्रोल में आने लगेगी। संगत जी, एक ज़रूरी बात, नींद को इग्नोर मत करना, ये सबसे बड़ी गलती है। बेटी, अगर तेरी नींद सही नहीं है तो कोई भी सॉल्यूशन काम नहीं करेगा, या मोटिवेशन, न रूटीन, न कुछ और।
क्योंकि थका हुआ दिमाग कभी सही डिसीज़न नहीं लेता। इसलिए अपने सोने का टाइम फिक्स कर, उसे इम्पोर्टेंस दे। यही तेरी रिकवरी होगी, यही तेरी एनर्जी का बेस है। जब ये सब ठीक हो जाएगा तो आधी प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो बेटी अब साफ समझ ले, तेरी थकान का कारण कम नहीं है। तेरी थकान का कारण है बिना डायरेक्शन के जीना, बिना रूटीन के चलना, हर किसी को अपना टाइम देना। जैसे ही तू इन चीज़ों को ठीक कर देती है तो खुद समझ महसूस करेगी कि अंदर एनर्जी वापस आने लगी है। ज़िंदगी तो अभी भारी लग रही है, धीरे धीरे आसान लगेगी। लेकिन संगत जी, एक और गहरी बात, जब इंसान रूटीन बना लेता है तो उसे लंबे समय तक मेंटेन भी किया जाए, क्योंकि बीच में कई बार वो टूट जाता है। मजबूत कैसे बनाया जाए, यही समझना सबसे ज़रूरी है संगत जी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, रूटीन बनाना तो समझ आ गया, लेकिन उसे निभाना कैसे है? क्योंकि सच ये है, ज़्यादातर लोग शुरू में तो कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद मजबूत होते हैं। सबसे पहला बदलाव क्या होगा? तेरे अंदर टिकाव आएगा। तेरी जहाँ पहले हर दिन अलग लगता था, कभी बहुत एनर्जी, कभी बिल्कुल ज़ीरो, अब एक बैलेंस बनने लगेगा। तो खुद को महसूस करेगी कि अब ये तेरा दिन कंट्रोल में आ रहा है। दूसरा बदलाव, तेरा कॉन्फिडेंस वापस आएगा, क्योंकि जब तो छोटे छोटे काम पूरे करेगी, नहीं लगेगी, तो अंदर ये फीलिंग आएगी, मैं कर सकती हूँ, यस आई कैन डू इट। और यही फीलिंग इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। तीसरी, तेरी सोच साफ होने लगेगी। जहाँ पहले हर बात में कन्फ्यूज़न होता है, वहाँ डिसीज़न आसान लगने लगेंगी, क्योंकि माइंड अब स्टेबल हो चुका है। संगत जी, यही वो स्टेज है जहाँ लोग कहते हैं मेरी लाइफ सेटल होने वाली है, लेकिन असल में लाइफ सेटल नहीं होती, सेटल इंसान होता है। अब एक बहुत बड़ी गहरी बात, तेरी प्रॉब्लम कभी ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना।